अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, समझ आ रहा है विनवर्ड? आना तो चाहिए, फुल डिटेल से पढ़ लें। आज हम देखेंगे इंसर्ट में टेक्स्ट और सैम्बल का ग्रुप। टेक्स्ट में ज़्यादातर हमारे पास जो सबसे पहले है वो है ये टेक्स्ट में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ क्या है? टेक्स्ट बॉक्स में अब यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रा पे जा रहा हूँ, ये बने बनाए डिज़ाइनिंग के हैं, यहाँ से सिंपल आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर मुझे खुद ड्रा करना है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा ये होता है, अब यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया और यहाँ से मैंने एक शेप बनाया। ठीक है, अब अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूँ, वैसे तो सिर्फ साइज़ और शेप में फ़र्क है, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है। डिफरेंस ये है कि जो मैंने टेक्स्ट बनाया था उसमें हम लिख सकते हैं और जो शेप बनाई थी उसमें हम लिख नहीं सकते। तो ये हमारे पास डिफरेंस था। अब सवाल ये होता है कि मुझे ज़रूर थोड़ी मैं हमेशा इसी बॉक्स पे बनाऊँ, मैं मेरी मर्ज़ी में रेक्टेंगुलर पे लिखना चाह रहा हूँ या किसी और शेप में लिखना चाह रहा हूँ। तो जब भी कोई शेप बनाते हैं उसमें अगर लिखना हो तो सिंपल क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ए टेक्स्ट आ रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है ना, इस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स की नीड करते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स सिंपल हमारे पास ज़्यादातर कहीं भी से मूव कर सकते हैं, इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स की नीड होती है। टेक्स्ट बॉक्स की ज़्यादातर हमारे पास यूज़ आता है किसी लेटर वगैरह में अपोजिट साइड पे कोई टेक्स्ट लिखना। अब यहाँ से अगर मैं कोई अब सिंपल से मैंने एक किस्म का लेटर बनाया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो टेक्स्ट लिखना है वो इस साइड लिखना है, जैसे अक्सर सिग्नेचर होती है प्रिंसिपल की, या फिर हम लिखते हैं यूर ओबीडेंटली लिखते हैं। तो अगर मैं स्पेस की मदद से ले जाऊँ तो वो थोड़ा अरेंजमेंट नहीं होता या टेक्स्ट सही तरीके से फॉर्मेटिंग उसकी नहीं होती। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स पे गए, यहाँ से मैं गया आपका ड्रा पे और यहाँ एक सिंपल सा बॉक्स बना दिया और यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंसिपल या सिग्नेचर। ब्लैंक लाइन चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन है तो इससे आप यहाँ से आराम से लाइन आपकी शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये लाइन आपके यहाँ शो हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब एक इसमें इशू ये है कि हमारे पास आपका दे थोड़ा माउस का भी इशू है। ये जो चारों तरफ बॉक्स आ रहा है ये मुझे मिटाना है, तो ये भी मैं बता चुका था। फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट में आउटलाइन लिखा हुआ है, इस आउटलाइन को यहाँ से कर दें नो आउटलाइन। ठीक है, हट गई। अब इसका फ़ायदा ये होता है जहाँ भी मूव करना आसानी से हमारे पास मूव कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट हमारे पास होता है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ मुझे लाइन इसमें साइड में नहीं चाहिए, मुझे इसकी लाइन ऊपर चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस लाइन को डिलीट किया। और याद हो कि हमने बॉर्डर किया था होम पे, और ये रहा बॉर्डर, इससे यहाँ से दे दो अब टॉप बॉर्डर देंगे तो ऊपर लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और नीड आपकी है किस तरीके से रखते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का काम था कि टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी किसी तरीके से भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। फिर आ जाता है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट ज़्यादातर एक, अगर आपको फॉर्मेट ऐसा ब्लैंक फॉर्मेट बनाना हो जिसमें यूज़र आके खुद लिखे, तो उसके लिए हमारे पास ये
बॉर्डर सिंपल से एक बटन आ जाते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ से एक मैंने लिखा नेम हो, तो फिर उसके आगे सपोज है एज है और सिटी है। अब जिस तरीके से फॉर्म होता है उसमें हल्का सा आगे टैक्स लिखा होता है। कंप्यूटर में आपने देखा होगा कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए एग्जाम्पल तौर पे लिखा होता है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो टैक्स मिट जाता है। तो इसी तरीके से बटन बनाने के लिए हम क्विक पार्ट का यूज़ करते हैं। क्लिक किया, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ इसमें आपका सपोज है टाइटल आ गया और इसकी हेडिंग दे देते हैं हम ऑथर भी था, ये आप कैटेगरी दे दें। अब इस तरह अब ये तो थे सब हेडिंग दी, यहाँ हमने टॉपिक चेंज कर दिया टाइटल। तो इस तरह अब जो भी इसे पढ़ेगा उसे समझ आ जाएगा कि हमें इधर लिखना है। अब यहाँ जाके क्लिक करके कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ से जैसे लिखा हो मंसूर कंप्यूटर, ठीक है। कैटेगरी में हमने लिख दिया एजुकेशन। तो इस तरीके से हम उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी और एग्जांपल हमने जैसे कवर पेज डिज़ाइन किया था। अब कवर पेज में भी इसी से ये बने बनाए होते हैं, सिंपल हमें लिखना होता है। अब ये देखें ऊपर टाइटल आ रहा है, डेट आ रही है, ईयर है। अब इस तरीके से हम उसमें डिज़ाइनिंग बनी होती है। कोई भी टेक्स्ट वगैरह को हम ऐड कर सकते हैं या लिख सकते हैं। मज़ीद और बटन होंगे इसमें। अगर यहाँ से हम ये देखें कंपनी नेम है, टाइटल है, फिर सब टाइटल है, यूज़र कौन है, ईयर कौन है, तो ये आराम से आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था क्विक पार्ट में। अब आ जाते हैं वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट की जो ज़्यादातर एग्जांपल होती है वो हमारे पास होती है आपकी कोई स्पेशल सा टेक्स्ट हो, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड आर्ट का तो स्पेशल कोई टेक्स्ट यूज़ होता है उसके लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट लिखता हूँ उसकी मैं मूव नहीं कर सकता। अब ये अगर मैंने जैसे सिंपल मंसूर कंप्यूटर लिखा है, टाइटल में चाह रहा हूँ इसमें बॉर्डर भी आए, शेड भी आए और रोटेट भी हो, मतलब या तो वो चीज़ या तो मुझे टेबल में बनानी होगी। तो इसके लिए मेरे पास कोई स्पेशल सा टेक्स्ट जब चाहिए होता है तो वर्ड आर्ट की नीड होती है। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, यूज़ करते हैं हम कोई स्पेशल इफ़ेक्ट देने के लिए, टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए। अब वो और मज़ीद लोगो वगैरह बन सकते हैं, स्पेशल टेक्स्ट वगैरह कोई अगर आप फ्रंट पेज बना रहे हैं उसमें स्कूल का मोनोग्राम टाइप का बना रहे हैं या कॉलेज वगैरह, तो उस साइड के लिए आपको वर्ड आर्ट की नीड होती है। ठीक है, सिंपल वर्ड आर्ट पे गए। अब यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल बने हुए, तो वो आपकी नीड है कि इस तरीके से यहाँ से जिस तरीके से हमने ये चीज़ बनाई, और यहाँ मैंने लिख दिया फ़ोटो। ठीक है, याद है कि आपने फॉर्म वगैरह में देखा होगा शेप में इस तरीके से बना होता है। शेप पे गए, यहाँ से शेप उठाई, ठीक है, इससे यहाँ से थोड़ा बॉर्डर दे दिया। फ़ोटो लिखना, अब ये मूव नहीं होगा तो मूव के लिए क्या करेंगे, जी हाँ, थ्रो। टेक्स्ट पे जाके यहाँ से आप इसे थ्रो करोगे। अब थ्रो से इस बॉक्स में आराम से आपका ये टेक्स्ट आ जाएगा। ये थ्रो किया, फ्रंट बैक आ रहा है, यहाँ से इसे फ्रंट करें। ठीक है सर, इस तरीके से हमारे पास टेक्स्ट वगैरह को बना सकते हैं। और मज़ीद स्टाइल वगैरह होते हैं हमारे पास। यहाँ से इस वर्ड आर्ट के जैसे आपने ओल्ड में देखा होगा, इस किसी कॉलेज वगैरह का मोनोग्राम वगैरह होता है,
तो वो सर्कल टाइप का होता है, तो वो भी यहाँ से बना सकते हैं। ये सर्कल इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरीके से आप इसमें, ये भी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आपका फ्रंट पेज जो होता है उसमें ये डिज़ाइनिंग होती है। तो अभी सिंपल हम टूल सीख रहे हैं जिसमें मज़ीद लास्ट में हर जो मुख्तलिफ जो ज़्यादा यूजेस होते हैं उसके ऊपर एक एक प्रोजेक्ट टाइप की एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस टूल को देख के हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो उसमें मैं वर्ड आर्ट को अभी डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था वर्ड आर्ट ड्रॉप कैप। इसकी ज़्यादातर एक स्पेलिंग में आप वर्ड ड्रॉप के ज़्यादातर आपकी जो न्यूज़पेपर वगैरह, इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह आपने देखे होंगे तो उसमें, तो ये ज़्यादातर आपकी न्यूज़पेपर वगैरह में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इसमें ये होता है कि पहला जो लेटर है वो पैराग्राफ से बाहर होता है। ठीक है, जैसे अब इसे मैंने सेलेक्ट किया, हम गए ड्रॉप कैप पे। अब इसे अगर ड्रॉप करूँगा, ये देखिए ओ हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। ड्रॉप बिल्कुल 3 वर्ड या 4 वर्ड के दरमियान आएगा। इन मार्जिन बिल्कुल हमारे पास अलग जाएगा। जैसे अगर द का टी लिखना है तो हम टी लिख सकते हैं कैपिटल, पूरा के 3 या 4 लाइनों के आ जाएगा। लाइनें चेंज करनी है तो हम वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप जाओगे इस पे ड्रॉप कैप पे, यह हमारे पास लिखा हुआ है कि 4 या 5 लाइनें चाहिए, मैंने 4 किया, 5 किया, तो हमारे पास ये 5 लाइनों के इक्वल आ जाएगा। तो डिपेंड करता है आपके यूज़ पे किस तरीके से आप इसे रखना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से हमारे पास इसकी भी ड्रॉप कैप का काम आ जाता है। तो ये ड्रॉप कैप के बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का काम ये है कि मुझे एक फ़ाइल है, उस फाइल का टेक्स्ट मुझे इस फाइल पे चाहिए। हाइपरलिंक किया था, हाइपरलिंक लिंक हो रहा था, और बुकमार्क किया था वो इसी पेज पे था, पर मुझे चाहिए कि एक फ़ाइल बनी हुई है उसका टेक्स्ट मुझे यहाँ रखना है। एक तो तरीका ये है कि वो फ़ाइल ओपन करें, ओपन करने के बाद उस फाइल को कॉपी करें, फिर इस टूल पे आके पेस्ट कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि सिंपल यहाँ से ऑब्जेक्ट पे गए, इस डॉट पे जाना है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाना है। अब यहाँ से जैसे मैंने कंप्यूटर की फ़ाइल बनाई थी इसकी अर्थमेटिक, इससे जाके यहाँ से इंसर्ट करूँगा तो वो जो उसमें टेक्स्ट था वो इसी फाइल पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट फ्रॉम फाइल की दी। तो इस तरीके से हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इक्वेशन और सिंबल पे। इक्वेशन ज़्यादातर मैथ वगैरह के सिंबल लिखने होते हैं, जहाँ स्क्वायर रूट वगैरह आ जाता है, और ये सिंबल वगैरह इससे कि कोई पेपर वगैरह डिज़ाइन करे तो उसके लिए आराम से आप कंप्यूटर में आके यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। न्यू पे जाएंगे, बॉक्स आ गया, यहाँ मुख्तलिफ़ कंप्यूटर के सिंबल दिए हुए हैं। स्क्वायर रूट चाहिए, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये सिंबल आ जाएगा। फिर मज़ीद इसमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह को लिख सकते हैं। सिंपल मैथ वगैरह के लिए यूज़ है। अब ये हमारे पास चीज़ें मैथ के लिए इस्तेमाल हो रही थी। सिंबल में कुछ मुख्तलिफ़ ऑप्शन होते हैं, जैसे कॉपीराइट है और ट्रेडमार्क है। इस तरीके से कभी कभी आपने रिज़ल्ट में स्टार देखा होगा कि किसी को हाईलाइट करने के लिए हम स्टार का सिंबल देते हैं। चेक बॉक्स देखे होंगे, तो टिक करने वाले बॉक्स, तो उसमें मोर पे चले जाएं। अब यहाँ से हमारे पास मुख्तलिफ से ये देखें एरोज़ वगैरह है, वो ज़्यादातर शेप आपकी होती हैं लास्ट में विंगडिंग में। ये 3-4 है, विंगडिंग, विंगडिंग 2, 3, इसमें ज़्यादातर शेप्स होती हैं। यहाँ वेबडिंग्स में अब ये देखें मुख्तलिफ शेप है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ विंगडिंग में, अब ये देखें कट का सिंबल आ रहा है। कहीं आपने टेलीफोन का सिंबल देखा हुआ, आगे उसके मोबाइल नंबर लिखा होता है। इसी तरीके से मैसेज ईमेल का सिंबल होता है, चांद तारे होते हैं। अब यहाँ से सिंपल हमने क्या किया, ऐसे क्लिक किया, इंसर्ट, अब यह हमारे पास लोगो आ गया। अब इसकी साइज़ वगैरह यहाँ से आराम से बढ़ा सकते हैं।
इसमें एक आपको टास्क देना चाहूँगा, देखते हैं अभी तक जो सीखा है यूज़ किया है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये चांद तारा किसी बॉक्स में चाहिए, शेप में, और कहीं भी उसे मूव कर सकें, और किसी भी टेक मुझे अगर ये कि मैं चांद तारा यहाँ नहीं आएगा, मूव नहीं होगा, तो ये मुझे मूवेबल चाहिए। तो वो बॉक्स की मदद से होगा, शेप की मदद से होगा, वो आप ट्राई करके देखें। पर जहाँ रखना चाहूँगा मुझे ये आराम से चेंजेबल हो। देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास आज इंसर्ट का भी इंसर्ट भी कंप्लीट हुआ। तमाम ग्रुप देखे थे, पेजेस में हमने देखा था कवर पेज और ब्लैंक पेज आई थी। इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस बार बार कीजिए, ये हर जगह यूज़ होता है। लिंक, हाइपर लिंक की एग्जांपल देखी थी, ये भी ज़्यादातर आप मिस्टेक के तौर पे ज़्यादा यूज़ होता है कि आप कोई डेटा कॉपी कर रहे हैं, उसमें हाइपर लिंक मिटा दिया करें। फिर हमारे पास हेडर फुटर आया था, हेडर फुटर में भी ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से टेक्स्ट में हमने देखा था, टेक्स्ट बॉक्स का है। डेट और टाइम ज़्यादातर ये इस्तेमाल इसलिए नहीं होती क्योंकि वो डिपेंड करता है कंप्यूटर में कि आपके कंप्यूटर में कौन सी डेट आ रही है। फिर इक्वेशन की नीड देखी, इक्वेशन उसके लिए फ़ायदा है जो पेपर वगैरह बनाता है। और इसी तरीके से सिंबल वगैरह देखे थे, जिसमें हमने ये सिंबल लाए थे। इसमें और मज़ीद सिंबल्स होते हैं। तो उम्मीद है इंसर्ट और होम आप लोगों को समझ आया होगा। कमेंट कीजिए, पहले को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हेल्प कीजिए जिनको क्लियर नहीं है MS वर्ड। और दूसरी चीज़, क्योंकि वर्जन के ऊपर है तो ज़्यादातर ये बेसिक चीज़ें हर किसी वर्जन में होती हैं। कुछ चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारे पास यही ऑप्शन सेम होते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले टैब में। अल्लाह हाफिज़।